अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद उधर व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी एक मरतबा पहले मैं दिखा चुका हूँ। तो बहरहाल इसके अंदर सिर्फ वायरिंग का हम लोगों ने काम करना था, ये बात मैंने कई बार आपको रिमाइंड कराई। इसके अलावा हम लोगों का कोई भी काम नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में इसकी वायरिंग थी, तो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुकी है इसकी वायरिंग, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने सोचा कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं वो चीज़ें भी कुछ दिखाता चलूँ आपको। तो ये देखें, ये हीट स्लीव्स वगैरह से हम लोगों ने इसकी पूरी वायरिंग जो वो तैयार की है। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वायरिंग के ऊपर जिस साइज़ के हम लोग की लूम होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसके ऊपर स्लीव चढ़ा के और उसको हीट दे देते हैं, तो वो ओरिजिनल OEM वायरिंग की तरह हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि हम लोगों ने इसको कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट यहाँ तक हो चुकी है कि इसका जंक्शन बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। सारे वायरिंग्स वगैरह जो निकले हुए तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ये सारे कनेक्शंस हो चुके हैं इसके। तो जैसे नीचे की लूमें आप लोगों ने देख ली हैं, सारी लूमें ये तैयार कर दी गई हैं। अब दानियल थोड़ा सा करीब लाके दिखाइएगा कि ये काम हम लोगों ने कितनी खूबसूरती के साथ किया है। ये देखें, ये कोई ओसाका टेप का काम नहीं है। ये इसका जो टेप आता है OEM लगा हुआ वही टेप है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। नीचे बाकायदा वही स्लीव इस्तेमाल की गई है, देखे होंगे आप लोग। ये स्लीव्स दिख रही हैं आप लोगों को। अब अक्सर लोगों का कंसर्न ये होगा कि यहाँ से इसको लूज़ क्यों छोड़ा गया। इसके ऊपर भी टेपिंग होगी, लेकिन कंप्लीट होने के बाद टेपिंग होगी, क्योंकि अभी हम इसको देखना चाह रहे हैं कि इसकी राउटिंग कैसी है। कंप्लीट टेपिंग कर देंगे तो राउटिंग के मसले आ जाते हैं, क्योंकि जब ये मोटरसाइकिल हमारे पास आया इसके अंदर कोई भी सेंसर एक्टिव नहीं था, कोई भी सेंसर वर्किंग के अंदर नहीं था। सपोज़ करें अगर ये वायरिंग तैयार करने के बाद हमें इसमें से कोई लूम निकालनी है तो हमें यहाँ से वायर के कलर्स जो है वो ट्रेस करने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए ये जगह इसलिए छोड़ी हुई है। और दूसरा पर्पस इसका ये भी था कि आप लोगों को ये चीज़ दिखानी थी कि किस तरीके से ओरिजिनल रैप को हम लोग चढ़ाने के बाद इसके ऊपर स्लीव करते हैं। तो ये इसलिए छोड़ी गई है। बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं दानियल, करीब से अगर दिखाएं। थ्रू आउट चैनल इंजेक्टर्स की वायरिंग, बॉडीज़ की वायरिंग, सेंसर्स की वायरिंग किस तरीके से होगी और कितनी खूबसूरती से ये वाला बंच दिखाएगा बनाया गया है। ये जगह आप देखें कितनी खूबसूरती है तैयार है। ये खुली छोड़ने की वजह यही थी। अब ये देखें, ये इसके ऊपर जो ओरिजिनल रैप होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल रैप की ही तरीके से काम किया गया है, कि जिस तरह ओरिजिनल रैप होते हैं कि कल कल को कोई। अब ये देखें, ये वाली लूम देखें, ये सब हम लोगों की टीम का काम है। हमारी टीम ने प्रॉपर तरीके से इसकी वायरिंग को थ्रू आउट पैक किया है, देखें सील किया है पूरा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके कनेक्टर्स की तरफ। इस मोटरसाइकिल में काम क्या रह गया वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। अब दानियल ज़रा करीब लेकर आइएगा। ये सारी कस्टम मेड हम लोग के हाथ के लगे हुए ग्रिप्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसके OEM ग्रिप्स हैं। हाँ, ये ग्रिप्स ओरिजिनल हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये हम लोग डिफरेंट मार्केट से, शेषा मार्केट से और अलग अलग जगहों से जो ग्रिप्स नहीं मिलते उन ग्रिप्स को हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके पहले से रखते हैं संभाल के अपने पास, की ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखें, ये इसकी हेडलाइट का ग्रिप है, ज़रा देखिएगा, ये मौजूद नहीं था, बिल्कुल ओरिजिनल इसको बनाया है। इसी तरीके से इसका ये मीटर का ग्रिप आ गया, मीटर का ग्रिप भी इसके अंदर लगाया गया। अब देखें, आपको चीज़ दिखाऊंगा, लूम की कंडीशंस देखें कैसी है। हेडलाइट, लो बीम, हाई बीम और पार्किंग्स, ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह। कंडीशन देखें आप वायरिंग की किस तरीके से। तो बहरहाल अब इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। खाली इसके चंद वायर जो है वो इनके मीटर के अकॉर्डिंग। वजह इसकी क्या है कि इसकी वायरिंग के अंदर थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी है। ये मोटरसाइकिल की जो वायरिंग हम लोगों ने करी है 2008 के हिसाब से करी है, लेकिन इसके अंदर मीटर जो है वो 2009 मॉडल का है और कुछ वायर्स का उसके अंदर फ़र्क आता है। तो बहरहाल इसमें लगा हुआ है था उसी तरीके से, उसको ऑन तो करना है ऑब्वियसली। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब इधर की तरफ लेकर आइएगा दानियल। ये देखें, ये इसकी रेक्टिफायर की वायरिंग से बिल्कुल प्रॉपर थ्रू आउट चैनल। ये देखें, कोई वायरिंग के अंदर आपको ऐसी चीज़ नहीं है। ये सब हम लोग के हाथ के बने हुए ये सारे कनेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब ये लूम की कंडीशन दिखाएगा दानियल, कितना खूबसूरत लूम बनाई गई है। हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से। ये वायरिंग इतनी होती है इस मोटरसाइकिल्स में, EFI में। ये देखें, जैसे इसके सेल्फ की वायरिंग हो गई, स्टार्टर की वायरिंग हो गई, उनको उन्हीं तरीके से मोटे तारों के अंदर किया गया है। ये ग्राउंड बनी हुई है इसकी, इस पर पाइपिंग की गई हुई है। उसी तरीके से ये वायर जो आ रहे हैं ये भी न्यूट्रल के वायर्स हैं, तो इनको भी उसी तरीके से किया गया हुआ है। अब खाली वायरिंग कर लेना और इस तरीके से फेंक देना एक काम नहीं होता। हम लोग का एक उसूल है, जब भी हम लोग किसी मोटरसाइकिल के अंदर वायरिंग कर रहे होते हैं तो उस मोटरसाइकिल की वायरिंग के बाद तैयार हो गई वायरिंग तैयार होने के बाद ऐसा नहीं है कि जी जहाँ से गुजर रही थी वायरिंग वहीं छोड़ दी, नहीं। एक एक वायरिंग को देखिए, जैसे ये वायरिंग है, ये इसके ब्रेक स्विच की है, ये अंदर से जहाँ से राउट होके आ रही होगी उसको वहीं से राउट करके लाया जाएगा। अब हमें रूट और राउटिंग इसकी कैसे पता चलेगी,
ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। लेकिन इसको आसान करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड मैनुअल्स मौजूद होते हैं। कोई भी मोटरसाइकिल हो और उसका मैनुअल आपको चाहिए हो, ऑनलाइन आप उसका मैनुअल देख सकते हैं। आप लोगों को बताने का मकसद इतना सा होता है कि कभी भी कोशिश किया करें जब काम आप करवा रहे हैं तो मैनुअल के थ्रू कराएं, ताकि आपको हर एक चीज़ की राउटिंग का ही पता हो, हर चीज़ की टॉर्क का ही पता हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता हो। वजह वीडियो बनाने की यही होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जा सके, आप लोगों को बताई जा सके, चीज़ें सिखाई जा सके, ताकि आप जब काम करा रहे हो उस वक्त कहीं पे आपको किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही हो। तो बहरहाल आपने मोटरसाइकिल अच्छे तरीके से देखा होगा। मज़ीद और कोई भी काम नहीं किया इससे कंसर्न हम लोगों ने, ना कलर का काम, ना और कोई मोटरसाइकिल का काम। हमारा काम सारी हम लोगों के पास वायरिंग के लिए आई थी, मैं उसी के हवाले से बात करूँगा, वही चीज़ दिखाऊँगा, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं दिखाऊँगा। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें कोई काम करेंगे इन फ्यूचर हम लोग के पास ये बाइक असेंबलिंग के लिए आती है या किसी भी किस्म के छोटे मोटे वर्क के लिए आती है, तो बिल्कुल आप लोगों को वो चीज़ जो है मैं दिखाऊँगा। अभी खाली मैंने वायरिंग का काम करा है, हमारी टीम इस पर भी काम कर रही है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर देगी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी वायरिंग वगैरह आपको मज़ीद में दिखा दूंगा। स्टार्ट अगर हम लोग के पास करने का बोला गया या इजाज़त दी गई या वो स्टार्ट करना चाहते हुए यहाँ पे अगर उन्होंने स्टार्ट की, तो फर्स्ट स्टार्टर की वीडियो भी आप लोगों को दिखा दी जाएगी। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, हम लोगों ने वायरिंग खाली करनी है और वो कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा भी होगा आगे का सिनेरियो वो आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। फर्स्ट एपिसोड को आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, क्योंकि एंजॉय करना तो गलत ही कहूँगा मैं। हमारी वीडियो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं, तो आप लोग उसको एंजॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिनका शौक़ है ये, तो वो बिल्कुल वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से देखते भी होंगे और पसंद भी करते होंगे और उनको बहुत कुछ सीखने और समझने को ही मिलता होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी। आप लोग देखा करें, चीज़ें जिनको इंटरेस्ट है वो देखें और शौक़ है तो सीखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।